अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हमने डिस्कस किया था और इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स थे। और सबसे पहले तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है क्या चीज़, जब हम नंबर्स को या वैल्यूज़ को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखते हैं तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब वो वैल्यूज़ उस प्रोबेबिलिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करके उसका सम करते हैं तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, या इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्सपेक्टेशन सिंपली उसको कह देते हैं। जैसे ये आप देखो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे है x1 एफ ऑफ x1 प्लस x2 एफ ऑफ x2 अप टू xn एफ ऑफ xn। ये जो x1 है ये हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये दूसरा x2 है और ये साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी है जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होती है, और इन सब को हमने प्लस किया है। ठीक है, तो जब ये चीज हम निकालते हैं इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन किए भी थे इसके, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। और ये हमारे पास था डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, दो किस्म के आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं उसको हम लिखते हैं समेशन की फॉर्म में, यानी कि उसको हम प्लस करते हैं। और जो कंटिन्यूस टाइप रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि उसमें हम एक इंटरवल लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर आप देखो तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल की फॉर्म में है, कंटिन्यूस टाइप वेरिएबल। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स थे इसमें। ये वैसे चूँ थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको, बाकी इनका लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास मौजूद होगा। ये नंबर ऑफ हेड्स है जो कि एक्स की वैल्यूज है 0, 1, 2 और 3, और ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। तो हमने क्या किया था कि एक्सपेक्टेशन में हम इस एक्स को इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई दिस, 1 मल्टीप्लाई दिस, 2 मल्टीप्लाई दिस, 3 मल्टीप्लाई दिस, और इन सब का सम। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स था, सम करके तो आपके पास आंसर आ गया था 3/2। इसी तरह दूसरा ये हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थे, ये भी आपके पास मौजूद है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन जा रहे हैं वो है कंटिन्यूस टाइप रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है, और कंटिन्यूस टाइप जो रैंडम वेरिएबल था उसको हम डिनोट करते हैं सेम उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि बाय डेफिनेशन ये होता है एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी कि ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ये जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो डाउन वैल्यू है, ये हमारे पास स्मॉल वैल्यूज होती है और ये हमारे पास लार्ज वैल्यू है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होता है, जब कंटिन्यूस टाइप रैंडम वेरिएबल हो, ये बराबर होता है एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स आपके पास इसमें होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला। ठीक है, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये साथ में इसकी रेंज होगी। जनरल फॉर्म में हम इसको -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लिखते हैं, और जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पे आपको एक स्पेसिफिक इंटरवल दिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास
लिखा हुआ है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x is equal to 2 into 1 minus x, और इसके लिए जो रेंज गिवन है वो है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी रेंज हो इस फंक्शन के लिए सो एल्सवेयर दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों ने ये फंक्शन यूज करके, ये वाला इंटरवल यूज करके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आप लोगों ने निकालना है। उसको ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। बाय डेफिनेशन सॉल्यूशन में आप लिखोगे वी नो दैट बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x f ऑफ x dx। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये तो आपके पास जनरल फॉर्म है जो कि बाय डेफिनेशन इसके बराबर है। अब आप लोगों ने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की जगह पे जो क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल गिवन है वो लिखना है। तो हम लिखेंगे 0 to 1, क्योंकि हमारा ये इंटरवल है क्वेश्चन का, तो हमने लिख दिया 0 to 1। और ये जो 2 था 2, ये वाला फंक्शन का, ये चूंकि कांस्टेंट है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, तो इसको हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रल से बाहर कर दिया इसको। और ये वाला जो x है ये आपके पास ये x है जो कि बाय डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और 1 माइनस एक्स आपके पास जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है जो f ऑफ x है, तो वो हमने लिख दिया और dx। उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया, ये वाला जो x था वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स के साथ। इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप लोग को नज़र नहीं आ रहा तो ये मैं साथ साथ बताता भी जाता हूँ, आप लोग फिर अपने नोट्स में उसको लिख देना। ये है 2 इंटू इंटेग्रल 0 to 1 और x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास अब ये इस तरह की फॉर्म बनी है कि ये है आपके पास x माइनस और x का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म बनी है आपके पास, और ये जो वैल्यू है ये है 0 और ये जो वैल्यू है ये है 1। अब देखो ये दो टर्म्स है, एक x है और दूसरा x स्क्वायर है, तो इट मीन्स कि ये जो इंटीग्रल है ये अलग अलग इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि माइनस इंटीग्रल दोनों के ऊपर अप्लाई होगा अलग अलग, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी रेंज है 0 से लेके 1 तक। ये देखो ये x था और ये एक्स स्क्वायर, तो इस x के ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की 0 to 1 x dx, और फिर माइनस लगा के तो इस एक्स स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की, और आफ्टर अप्लाइंग ये जो आपके पास x है ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो पावर में हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, और साथ में जो इसकी रेंज है 0 से लेके 1, तो वो हमने अभी लिखी है, ये हम अभी इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर था तो 2 के साथ 1 प्लस होके आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स पावर 3 और डिवाइड बाई 3।
ठीक है, और साथ में इसकी रेंज 0 से लेके 1 तक। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास रेंज है 0 से लेके 1, ये इस वेरिएबल के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, ये जो 2 है ये आपका क्वेश्चन का 2 है जो कि साथ साथ चलता जाएगा। क्लियर। एक्स की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर और माइनस ये चूंकि 0 है तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। एक्स की जगह पे आप लोगों ने ये वाला 1 लगाया, तो यहाँ पे आपके पास बन गया 1 स्क्वायर और ओवर 2, उससे आपके पास आंसर आ गया 1/2। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे x पावर 3 है और इसकी जो रेंज है सेम वही 0 से लेके 1 तक। ठीक हो गया, तो x की जगह पे 1 पुट करो तो 1/3 आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास 0 है तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप बना है वो है 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3। 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया जो कि 6 आया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया 2 और 6, ये आपके पास 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। जैसे हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं, 6 है, 6 को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया 2 के साथ, आंसर 3 आ गया, उस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये वाला 3 आया। फिर माइनस लगाया, इस 6 को दूसरे के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर आ गया 2, और उस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारे पास था मीन। ठीक है, ये जो आपके पास होता है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये वाला, ये बेसिकली रैंडम वेरिएबल का मीन होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं वेरिएंस की तरफ कि वेरिएंस किसके बराबर होगा। ये जो रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वेरिएंस को। तो ये मैं आप लोगों को बोलता जाता हूँ, आप लोग अपने नोट्स में उसको फिर क्लियर लिख लेना। लिखा हुआ है द वेरिएंस फॉर द रैंडम वेरिएबल x इफ h ऑफ x, ये लिखा हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, where mu is the population mean, then expected value of x minus mu का whole square is equal to summation of xi minus mu whole square और f of xi। ठीक है, it is denoted by variance of x r sigma square, that is sigma square is equal to expected value of x square माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, वो कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ x है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ x, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम वेरिएंस पढ़ा था ना, सेम वही चीज है, बस इसमें सिर्फ चेंजेस वही रैंडम वेरिएबल की आ गई है जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम उसकी वैल्यूज लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x आपके पास बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर के और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। आसानी के लिए बस आप लोग जस्ट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब आप लोगों ने वो पढ़ा था
वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आपके पास यही चीज थी, सेम यही फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमने एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर लिखी है, क्योंकि हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम वेरिएंस को अब एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने वेरिएंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है तो उसको देख लेते हैं अभी। और जो सिंपल आप लोगों ने वो पढ़ा था वेरिएंस, तो उसका फार्मूला क्या था, वो आपके पास वो भी सेम यही फार्मूला था, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन की जगह पे समेशन था, ठीक है। समेशन एक्स स्क्वायर और माइनस समेशन एक्स ओवर एन और इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। ये भी आपके पास यही सेम फार्मूला था, ठीक हो गया। समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम सिंपल वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा था, वो था समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएंस होगा वो बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देखो वही सेम फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं इसको। और एक आप लोग वेरिएंस इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि पिछला जो आप लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि एक्सपेक्टेशन है, तो ये आपके पास बराबर है एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और साथ में ये हम चूंकि प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हैं, तो समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। लेकिन चूंकि खैर ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर रहे, हम इस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ज्यादा सिंपल है, ज्यादा इजी है, तो हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है कि द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/4 into 1 plus x square for 0 less than or equal to x less than or equal to 1 if expected value of x is equal to mu and variance of x is equal to sigma square. Find probability of x minus mu का absolute less than sigma। क्वेश्चन में वो ये बता रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि रैंडम वेरिएबल का है, और वो हमारे पास बराबर है 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र के। तो और इसका उसकी जो रेंज है वो भी गिवन है। वो कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करो पहले, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो कि मीन के बराबर होता है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स यानी कि सिग्मा स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास ये वाला फार्मूला है जो आपके सामने है। तो हम ये यूज करके ये वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इस प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। तो सोल्यूशन में हमने लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब चूंकि देखो वहां पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो इट मीन्स कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि यह हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं जो कि बाय डिफिनीशन है एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगले स्टेप में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को हमने लिख दिया 0 से लेके 1, जो कि हमारा इंटरवल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद x, जो कि ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है बाय डेफिनेशन, ये वाला x आ गया। और फंक्शन आपके पास गिवन है 3/4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने वो वाला फंक्शन लिख दिया है। ठीक है। और dx 3/4 चूंकि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इसको हमने लिख दिया 3/4 इंटीग्रल ऑफ, और ये जो x था इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो x को जब हमने 1 प्लस एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया x प्लस एक्स क्यूब। ये एक्स स्क्र था, x मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब बन गया, और dx। अब सेम वही सिचुएशन है जो कि लास्ट क्वेश्चन में थी। ये इंटीग्रल इस x के ऊपर मल्टीप्लाई अप्लाई होगा तो एक्स स्क्र ओवर 2 आंसर आ जाएगा, और इस x3 के ऊपर अप्लाई होगा तो x पावर 4/4 आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है। ये आपके पास आ गया नेक्स्ट स्टेप में 3/4 अपनी जगह पे, और इस x की जगह पे इंटीग्रल अप्लाई हुआ तो इसका आंसर आ गया x²/2, जो कि आपको ये नजर आ रहा है x²/2। दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस लगाया हमने, और ये x³ है तो इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो इसका आंसर आ गया x पावर 4/4। ठीक है। और इन दोनों की जो इंटरवल गिवन है, जो लिमिट है, वो है 0 से लेके 1, वो हमने इसके साथ लिख दी है। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट हम पुट करेंगे इस x की जगह पे, जहां जहां पे x होता है। तो ये लिमिट पहले हम इस x में पुट करेंगे, और फिर हम ये वाली लिमिट जो है वो इस x पावर 4 में पुट करेंगे। जो डाउन वैल्यू है वो 0 है, इसलिए हम इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 1 लगाएंगे। एक्स स्क्र की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 1/2, जो कि ये नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। और फिर हमने प्लस लगाया, और ये 1 हमने पुट कर दिया x पावर 4 में। तो जब इसमें 4 में पुट करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। हाँ, इसके बाद हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, और सॉरी प्लस कर दिया। 2 और 4 का हमने एलसीएम लिया, वो 4 आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ गया 9/16। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास आ गया मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो कि हमने ये वाला ये चीज फाइंड करनी थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है। अब हम वेरिएंस को फाइंड करने जा रहे हैं। वेरिएंस में हमारे पास एक तो वैल्यू चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। देखो दो चीजें हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और कंट्रोल सी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। एक एक यहाँ पे है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। वेरिएंस में देखो, एक हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, फिर उसका होल का स्क्वायर। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट किया। और ये आपके पास बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है, एक्स एफ ऑफ एक्स
और dx, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर है, तो ये आपके पास बराबर होता है x इंटीग्रल x स्क्वायर। यहाँ पे देखो कि आपके पास ये जो चीज है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो पिछला हमारे पास था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। जिसका माइक ऑन है वो माइक बंद कर दे, अपने माइक ऑफ कर दो। और ला रहे माइक बंद कर दो अपना। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर होता है कि बाय डेफिनेशन ये बराबर होता है -∞ टू +∞ x f ऑफ x dx। लेकिन यहाँ पे आपके पास वेरिएबल, ये जो रैंडम वेरिएबल है x, जो इस रैंडम वेरिएबल का पावर होगा, बाय डेफिनेशन आपने उसको उसी तरह बनाना है। पिछले में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x था, तो ये बराबर था इंटीग्रल ऑफ x f ऑफ x dx के। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर f ऑफ x dx के। अगर यहाँ पे हम पावर 3 रख के, तो यहाँ पे x की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे अगर पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम वेरिएंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हमें एक चीज चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आपके पास इसका आंसर आया है 9/16, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, ये बाय डेफिनेशन बराबर होता है -∞ टू +∞ x स्क्वायर f ऑफ x और dx। यहाँ पे चूंकि अब x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे अगर x पावर 3 होता, यहाँ पे हम x पावर 3 लिखते हैं। इधर x पावर 4 है, तो यहाँ पे x पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया 3/4। फंक्शन हमने लिखा इसके साथ, जो f ऑफ x था। और फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या किया कि ये जो x स्क्वायर था, ये x स्क्वायर फंक्शन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। फंक्शन हमारे पास 1 + x स्क्वायर है, तो जब x स्क्वायर इस 1 + x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर + x पावर 4, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। ये है x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ गया x पावर 2 + x पावर 4, यानी कि ये जो x स्क्वायर था इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है, ये हम अप्लाई करेंगे x स्क्वायर के ऊपर और x + 4 के ऊपर, x पावर 4 के ऊपर। x स्क्वायर के ऊपर मल्टीप्लाई अप्लाई होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x पावर 3/3, और x पावर 4 पे अप्लाई होगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा x पावर 4 और x पावर 5/5, ठीक है। और ये इसकी लिमिट जो रेंज है 0 से लेके 1। अब ये जो आपके पास 0 है, इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 1 पुट करेंगे। तो 1 जब एक्स स्क्वायर में या एक्स क्यूब में पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1/3, जो कि ये लिखा हुआ है अगला स्टेप में। और x पावर 5 में 1 पुट करेंगे, तो अब आपके पास आंसर आएगा 1/5, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम लिया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया, वो है 0.4, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको आप लोग अपने नोट्स में चेंज करके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे,
क्योंकि ये हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर आ गया 2 और 5, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.4 आंसर आ गया। अब वेरिएंस में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास ये आ गया 0.4, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास आया था 9/16 और इसका स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ गया 0.0836। क्लियर है? यानी कि आप लोग यूं करोगे कि 9 को 16 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ गया उसका स्क्वायर लो, और उसको 0.4 से माइनस कर दो, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि हमने जो फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का एब्सोल्यूट और लेस देन स्टैंडर्ड डिविएशन या लेस देन सिग्मा, तो हमें चाहिए सिग्मा, और हमने यहाँ पे फाइंड किया है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस यही होता है ना? वेरिएंस की नोटेशन क्या है? वेरिएंस की नोटेशन है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वेरिएंस का, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टैंडर्ड डिविएशन की। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आंसर आया है वो वेरिएंस का आया है, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमने 0.0836 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा का आंसर आ गया 0.289। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे? ये जो हमारे पास क्वेश्चन में है कि ये चीज फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का एब्सोल्यूट लेस देन सिग्मा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कोई चीज को हम एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिखते हैं तो एब्सोल्यूट से हमारे पास दो वैल्यूज या दो आंसर्स निकलते हैं। एक आंसर निकलता है प्लस की फॉर्म में और एक आंसर निकलता है माइनस की फॉर्म में। ठीक है, तो इस चीज को, ये जो आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू एब्सोल्यूट लेस देन सिग्मा, तो यहाँ से आपके पास दो आंसर्स निकलेंगे, एक प्लस की फॉर्म में जो कि ये लिखा हुआ है, और एक माइनस की फॉर्म में जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनस सिग्मा लेस देन एक्स माइनस म्यू, ये वाला, और लेस देन सिग्मा। ठीक है, यानी कि ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स एब्सोल्यूट है, और ये आपके पास बराबर है फॉर एग्जांपल 2 के। ठीक है, तो जब हम ये मॉडुलस या जो एब्सोल्यूट है ये जब हम खत्म करते हैं तो एक्स के दो आंसर्स निकलते हैं। कौन कौन से? +-2, यानी कि +2 और -2। ठीक है, दो आंसर्स निकलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि एक हमने उसको लिख दिया प्लस सिग्मा, और इसको एक को हमने लिख दिया माइनस सिग्मा। तो जो प्लस की वैल्यू है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं, और लोअर वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमने चूंकि रैंडम वेरिएबल एक्स को करना होता है, तो ये जो मीन है ये, इसको हम इधर ले आएंगे और इधर ले आएंगे, एक साइड पे लेके जाएंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो ये आप देखो कि ये जो मीन है, मीन ये यहाँ पे है माइनस। ठीक है, ये मीन जब हम उठा के यहाँ से इस राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगी सिग्मा प्लस म्यू। ठीक है, क्या इसको हमने लिखा है म्यू प्लस सिग्मा, क्योंकि प्लस की फॉर्म में है तो दोनों तरीकों से लिख सकते हो। ठीक हो गया, यानी कि ये जो आपके पास माइनस म्यू है, इसको उठा के जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास बनेगी
फॉर्म बनेगी सिग्मा प्लस म्यू, जो कि आपके पास ये राइट साइड है। अच्छा, इस म्यू को उठा के जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे माइनस म्यू है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी म्यू माइनस सिग्मा, जो कि ये लिखा हुआ है। अब आपके पास म्यू का भी आंसर है और सिग्मा का भी आंसर है, जो कि ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है दोनों चीजें। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी। म्यू का आंसर था हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स था, तो उसका आंसर आया था 0.5625। 9/16 आंसर आया था, तो 9 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास ये आंसर आ गया 0.5625। स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आया है 0.289, लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस, इसको इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2735 लेस देन एक्स लेस देन 0.8258515। अब हम इस इंटरवल को यूज करेंगे और इस इंटरवल को उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। इस तरह से अगले स्टेप में देखो, ये आपके पास वही फंक्शन था 3/4 इंटीग्रल। इंटीग्रल में हमने अब ये वाला इंटरवल लिख दिया, जो हमारे पास ये वाला इंटरवल आया है 0.2735 और 0.8515। ठीक है, और फंक्शन सेम वही है 1 प्लस एक्स स्क्र dx। क्लियर। अब इसी इंटरवल को हमने यूज करना है उसी फंक्शन पे जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये आपके पास बराबर था 3/4, ये आपके पास ये वाला इंटरवल है, और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र dx। तो इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्र के ऊपर। ठीक है, 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ गया x, और एक्स स्क्र के ऊपर जब इंटीग्रेशन हमने अप्लाई की तो आपके पास आंसर आ गया x³/3, और ये इसकी जो रेंज है, जो लिमिट है। अब इसमें हमने क्या करना है कि देखो, यहाँ पे चूंकि जीरो नहीं है, अदर वैल्यूज है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपर वैल्यू x के अंदर पुट करनी है, और फिर माइनस लगा के लोअर वैल्यू x के अंदर पुट करनी है। तो अगले स्टेप में आप देखो 3/4 ये अपनी जगह पे, ठीक है, और ये आपके पास अपर वैल्यू है 0.8715, ये हमने लगाई है यहाँ पे x की जगह पे, तो ये आपके पास ये आ गया। फिर हमने माइनस लगा के इस x की जगह पे लोअर वैल्यू पुट की है 0.2735, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास इस x से ये बन गया 0.8715 माइनस दिस वन। फिर हमने ये जो दरमियान में प्लस है, ये प्लस लगाया, और फिर x³ की जगह पे हम लगाएंगे 0.8715, और फिर माइनस लगा के तो ये लोअर वैल्यू। तो x³ की जगह पे पहले ये अपर वैल्यू हमने पुट की है, ये आपके पास ये है, और इसका क्यूब भी है, और माइनस फिर x³ की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की है 0.2735, तो ये इसका क्यूब, और होल डिवाइड बाई 3। ठीक है, क्योंकि x³ और 3 है तो ये डिवाइड बाई 3 आ गया। 0.8715 में से ये वैल्यू माइनस कर दो। क्लियर। फिर उसके बाद प्लस, पहले इसका क्यूब लो, फिर इसका क्यूब लो, फिर इसके क्यूब से ये वाला क्यूब माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करो, इसका जो आंसर आएगा वो इस वैल्यू के साथ प्लस कर दो, और फिर उसको 3/4 के साथ, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर 4 से डिवाइड कर दो, या पहले ये 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5827। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, और इसको देखना भी है कि आपके पास ये आंसर बनता है कि नहीं बनता। क्लियर। अच्छा,
हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है सर अभी तक। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द रैंडम वेरिएबल क्लियर है x, सर। if the random variable x has probability density function, ये फंक्शन है 3/4 और 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, और इसकी जो रेंज गिवन है वो है 3 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, और वो कह रहा है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वेरिएंस का मतलब होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में गुजरा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होगा कि ये जो आपके पास वेरिएंस का आंसर आएगा उसका आप लोगों ने लास्ट पे स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन, इसमें इसकी सोल्यूशन भी मौजूद है, ये आप लोग इसको देख लेना फिर बाद में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और साथ में इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये आपके पास ये फंक्शन में लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं 2/3। और यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों ने ना एक ये वाला क्वेश्चन करना है एज असाइनमेंट, जो कि इसकी सोल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से आप लोग इसको देख भी सकते हो। ठीक हो गया, और फिर आपने इस क्वेश्चन को चेंज करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने एज असाइनमेंट लिखनी है ये, एफ ऑफ एक्स 2/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी आप लोगों ने ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। और साथ में इसी क्वेश्चन को आप लोग लिखो कंट्रोल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ये आप लोग ये तीन क्वेश्चन एज असाइनमेंट लिखोगे, और तीनों के लिए यही सेम चीज आप लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक असाइनमेंट भी बन जाएगी। क्लियर है? असाइनमेंट क्वेश्चन है, इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस, इंटरवल भी गिवन है, और सबके लिए पहले के लिए इंटरवल आप लोग यूज करें, इसके लिए जो रेंज है वो आप लोग यूज करें 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसके लिए आप लोग रेंज यूज करें 2 लेस देन एक्स लेस देन
ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोग आइडिया ले सकते हो। हाँ, अरिथमेटिक मीन आपके पास बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, और ये बाय डेफिनेशन इसके बराबर होता है। सेम वही सोल्यूशन है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5, इन दोनों को जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनी है 8x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 15x। फिर हर एक ये आपके पास तीन टर्म्स आई है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इस तीनों के ऊपर अलग अलग ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। 8x² के ऊपर अप्लाई होगी तो x³/3 आ जाएगा। ठीक है। x⁻³ के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो x⁻4/4 आएगा। 15x के ऊपर अप्लाई करोगे तो 15x²/2 आ जाएगा। और जो आपके पास इंटरवल है 3 to 5, वो आप लोगों ने इस तरह साथ में लिखना है। ठीक है। तो अगले स्टेप में आप लोग क्या करते हो कि ये जो आपके पास लिमिट्स है, इस लिमिट्स को पुट करते हो। पहले 5 पुट करते हैं और फिर माइनस करके 3 पुट कर देते हैं। तो पहले इस वाले में 8x³ में ये दो लिमिट्स पुट करोगे तो पहले आपके पास आ जाएगा 8/3, और x³ की जगह पे 5 पुट करोगे तो 5³ और -3³ ये आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। फिर माइनस x⁻4 की जगह पे लिमिट पुट करोगे तो x⁻4 में आपके पास आ जाएगा 5/4 और -3/4, और साथ में ये जो डिवाइड में 1/4 है इसको हमने ऐसे लिख दिया इसके साथ, -15/2। फिर x की जगह पे हमने 5 लगाया तो 5² और -3²। इन सारों को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ गया वो आ गया 4। यानी कि इन तीनों को माइनस करके फिर 3 और 4 के साथ करके आपके पास आंसर आ गया 4। ठीक है। और इसके बाद वेरिएंस, तो ये आप लोग इसको खुद देख लेना। ठीक है। सेम वही, बस जस्ट इंटीग्रेशन है। और स्टैंडर्ड डिविएशन